हेलो दोस्तों, तो मेरे वेट लॉस सीरीज में अगली रेसिपी है प्रोटीन लड्डू की। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे मल्टीग्रेन या फिर प्रोटीन आटा, जो कि हमने पहले वीडियो में बनाया था। तो कभी कभी वेट लॉस में ऐसा होता है ना, कुछ मीठा खाने का मन होता है, बहुत क्रेविंग होती है और ऐसा लगता है लड्डू पेड़ा खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आप ये प्रोटीन लड्डू बना के घर में रख सकते हैं और बिंदास 2 लड्डू दिन में खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पोषण रहता है और कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सा प्रोटीन लड्डू वेट लॉस के लिए बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम ड्राई रोस्ट करेंगे थोड़े से नट्स, यानी कि बिना तेल या घी के हम भूनेंगे थोड़े से काजू। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता। इन सारी चीज़ों को लो मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी भीनी हुई खुशबू आने लगे, क्योंकि नट्स जो है ना वो रोस्ट करने के बाद और ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं, क्योंकि उनका नटी फ्लेवर निकल के आता है और ये बहुत ज़्यादा डिलिशियस लगते हैं। खास करके आप कोई भी मीठा बना रहे हैं जैसे कि खीरनी, फिरनी या फिर लड्डूस में। आप चाहें तो यहाँ पे और कोई भी नट्स जो आपको पसंद हो, जैसे अखरोट हो गया, चारोली हो गया, वो सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं जो भी आप कंज्यूम करते हैं घर पर। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको भूनने में, पर इसको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस ये अच्छे से भून गए हैं। ये देखिए, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको पहले थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे। फिर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक छोटे से ब्लेंडर में या फिर फूड प्रोसेसर में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैंने ये छोटा ब्लेंडर लिया है, लेकिन मैं आज इसको फूड प्रोसेसर में डाल रही हूँ। ये बहुत ही इजीली मिल जाता है अमेज़ॉन में। आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। फूड प्रोसेसर में मैं इसलिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा दरदरा मिक्सचर मिलता है। मतलब नॉर्मली अगर आप मिक्सी में ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है, उसका तेल भी छूटने लगता है। वेरएस अगर आप इसमें डालेंगे तो आपको थोड़ा सा दरदरा मिक्सचर मिलेगा। तो इसमें ये ऐसा धागा, इसको पुल करते जाइए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा मिक्सचर हमें चाहिए, थोड़ा सा दरदरा। इसी की वजह से जो आपको क्रंच मिलेगा, बाइट मिलेगा ड्राई फ्रूट्स का जब भी आप लड्डू खाएंगे तो ये रेडी हो गया है हमारा ड्राई फ्रूट का चूरा, मतलब ड्राई फ्रूट का मिक्सचर। इसको अभी साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून घी और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के सूजी। तो ये बारीक सूजी है। सूजी सिर्फ मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि लड्डू को अच्छा सा टेक्सचर मिले और लड्डू में ना थोड़ा सा ग्रेनी, मतलब एक बाइट मिलता है, थोड़ा सा हल्का सा क्रंच आता है जब आप लड्डू खाएंगे ना। नॉर्मली अगर आपने बेसन लड्डू भी देखा होगा तो थोड़ा सा मैंने बेस में सूजी डाला था ताकि अच्छा सा क्रंच और बाइट मिले और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। ज़्यादा नहीं, बस 2 टेबल स्पून सूजी डालना है और इसको रोस्ट करेंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर। तो सूजी अच्छे से फ्राई हो गई है, भुन गई है। इसमें अब मैं डाल दूँगी करीबन 1.5 कप प्रोटीन आटा या फिर मल्टीग्रेन आटा, जो कि मैंने पहले वीडियो में बनाया था। क्योंकि मैं हेल्दी रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट बना रही हूँ, तो अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेक कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है मेरे पहले के वीडियोस हेल्दी प्लेलिस्ट के, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। ये आटा कॉम्बिनेशन है बहुत सारे ग्रेन्स का, ओट्स, सीड्स, नट्स और बाकी सारे प्रोटीन रिच आटे का, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि आपकी सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का ख्याल रखेगा, खास करके जब आप वेट लॉस कर रहे हैं। तो यह आटा आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आटा है, आपको तो ज़रूर बना के रखना चाहिए घर पे। और ये परफेक्ट है आपकी पूरी फैमिली के लिए। ये 100% नेचुरल है, विथ नो प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स और आर्टिफिशियल कलर्स इन इट। तो इसको हम रोस्ट करेंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है और इस समय फ्लेम को बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, वरना ये आटा जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और फिर वो कड़वा होने लगेगा। तो इसे मैंने रोस्ट किया ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे से भून गया है, उसका कलर भी ठीक आ गया है। तो इस समय मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा इलायची का पाउडर फ्लेवरिंग के लिए, और साथ ही मैं डाल रही हूँ जो पहले हमने नट्स चॉप करके रखे थे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून भर के गुड़। तो आज मैं यहाँ पे गुड़ का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मैं गुड़ ही लेने गई थी, लेकिन ये गुड़ का पाउडर, मतलब जैगरी का पाउडर बहुत ही ईजिली आजकल मार्केट में मिल जाता है। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और ये बस ये पाउडर्ड फॉर्म में है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑल्टरनेटिव है वाइट शुगर के मुकाबले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मिनरल्स। आप चाहें तो इसकी जगह पाम शुगर, कोकोनट शुगर, वो सारी चीज़ें भी हेल्दी ऑल्टरनेट्स मिलते हैं, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं मिले तो आप सिंपली यहाँ पे गुड़ भी मेल्ट करके डाल सकते हैं।
गुड़ से इस मिक्सचर को बहुत अच्छा स्वीटनेस मिलेगा और बाइंडिंग में भी मदद करेगा। गैस का फ्लेम इस समय लो ही रखना है। गुड़ ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करते जाइए करीबन 2 से 3 और मिनट के लिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे गुड़ हल्का हल्का पिघलने लगा है और बाइंड होने लगा है इस आटे के साथ। तो बस जब आप देखेंगे गुड़ पिघलना स्टार्ट हो रहा है, बस उसी समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर और चलाते जाएंगे। गुड़ ऐड करने से क्या होता है ना, आपको घी की मात्रा है ना वो कम लगेगी। तो पहले आपने देखा होगा कि मैंने बस 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून घी डाला है। तो नॉर्मली अगर आप गुड़ डाल रहे हैं तो आपको घी की मात्रा कम लगेगी। तो इसको लगातार मिक्स करते जाइए और गुड़ आपको चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने स्वीटनेस के हिसाब से। तो गैस का फ्लेम तो ऑफ ही है। इस समय मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी बिल्कुल हल्का सा पानी, मतलब करीबन 2 टीस्पून पानी डाल दीजिए ताकि ना इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाए और सारे फ्लेवर्स आपस में मिलजुल जाएं। तो इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाएगी, आटा हल्का सा गीला हो जाएगा तो आपको लड्डू बांधने में मदद मिलेगी। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 टीस्पून। तो बस इस मिक्सचर को भी ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी बोल या फिर प्लेट में और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे लड्डू बनाने से पहले। पर ध्यान रखिए आपको लड्डू तभी बनाना है जब ये हल्के गर्म है। अगर ये मिक्सचर पूरा ठंडा हो जाएगा तो आप इसके लड्डू फॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको फ्रेंड्स लगता है कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो गया है इस वक्त, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून मेल्टेड घी और डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो 1 टेबलस्पून हनी भी डाल सकते हैं। उससे भी आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे और वो हेल्दी सब्स्टिट्यूट है। तो अब हाथों में हल्का सा तेल या फिर घी लगा के थोड़ा थोड़ा मिक्सचर मैं अपने हाथों में लेते जाऊंगी और इसका लड्डू बनाते जाऊंगी। नॉर्मली जैसे आप बेसन लड्डू बनाते हैं, लेकिन ये मिक्सचर ना थोड़ा सा ड्राई है उससे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको ऐसे बांधते जाइए जैसे मैं बांध रही हूँ, छोटे बड़े जैसे आपको लड्डू बनाने हैं। इसको ऐसे प्रेस करते जाइए अंदर की तरफ ताकि लड्डू अच्छे से फॉर्म हो सके और वो टूटे ना। तो इसको ऐसे प्रेस करते करते जैसे गोल लड्डू बनाते जाइए। ये देखिए ऐसे एकदम टाइट लड्डू बनाइए ताकि वो टूटे ना जल्दी से। तो ये एक लड्डू तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखा आपने, पूरा बैच रेडी हो गया। मैंने सारे लड्डू बना लिए। इसको आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में और ये रूम टेम्परेचर पे अच्छे रहते हैं 1 हफ्ते के लिए। और आपको ज़्यादा समय तक ये चलाना है तो आप इस डब्बे को फ्रिज में भी रख सकते हैं। और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑन द गो स्नैक, मतलब रास्ते में कहीं आप जा रहे हैं और आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है स्नैकिंग के लिए। आप अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसके 2 लड्डू खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में। थोड़ा सा दूध ले लीजिए साइड में और एक एप्पल खा लीजिए, तो वो भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और आप इसको इवनिंग स्नैक में भी खा सकते हैं। मतलब नॉर्मली इवनिंग स्नैक में क्या करते हैं हम, चकली चिवड़ा या ऐसे कुछ जंक खाते हैं चाय के साथ, तो आप ये भी खा सकते हैं। ये एक लड्डू आपको देगा बहुत ज़्यादा एनर्जी विथ 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो इसकी वजह से आपका पेट भी भरा रहेगा एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर बोन्स एंड ब्रेन टू। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की लड्डू की रेसिपी पसंद आई, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।